समझदारी किताबों से नहीं, अनुभव से आती है। ये कहानी है गोपाल की, एक ऐसे किसान की जिसने बुद्धि से उस व्यापारी को भी मात दी जो अपने धन पर गर्व करता था। हर गांव में एक अमीर होता है जो अपने धन पर घमंड करता है और एक गरीब जो अपनी सच्चाई पर गर्व करता है। यही कहानी है गोपाल की, एक सीधा साधा किसान जिसने अपने बुद्धि और ईमान से पूरे नगर को बदल दिया। सेठ धनीराम हर रोज गांव के चौपाल में आता और कहता, अरे सुनो सब, इस गांव में मेरे जितना अमीर कोई नहीं। मेरे गोदाम में अनाज पहाड़ों जितना है, मेरे पास सोना है, रथ है, नौकर है। बताओ, है कोई मुझसे बड़ा? लोग सिर झुका लेते हैं, कोई जवाब नहीं देता। गोपाल धीरे से मुस्कुराते हुए आगे आता है। सेठ जी, एक सवाल पूछूं? पूछो किसान, क्या तेरा बैल अब बोलने लगा है? नहीं सेठ जी, पर मेरे बैल की तरह मैं भी रोज मेहनत करता हूँ। बस जानना चाहता हूँ, क्या कभी आपने बिना चिंता के चैन की नींद ली है? सेठ जी, असली अमीरी पेट भरने में नहीं, मन भरने में होती है। अच्छा किसान, कल आना मेरे घर, मैं तुझे बताऊंगा असली अमीरी क्या होती है। धनवान का अहंकार और गरीब की सादगी जब आमने सामने आते हैं तो असली बुद्धि की पहचान होती है। चांदनी रात, मिट्टी का घर, दिए की हल्की लौ जल रही है। चंपा रोटी सेक रही है, गोपाला चबूतरे पर बैठा सोच में डूबा है। जहाँ प्रेम और समझदारी साथ हों, वहाँ गरीब घर भी स्वर्ग बन जाता है। कहाँ खोए हो जी? सेठ जी से भिड़ना ठीक नहीं था। सच कभी कभी महंगा पड़ता है गोपाल। भीरा नहीं चंपा, बस सच कहा। सेठ जी अहंकारी हैं, कल कुछ उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो मुस्कुराकर जवाब देंगे। झूठ से डरना नहीं चाहिए, सच्चाई से झुकना नहीं चाहिए। तुम्हारी बातें बड़ी गहरी होती हैं, पर याद रखना, दुनिया पेट से चलती है, दिल से नहीं। पेट भरेगा तो भी दिल ही भरेगा चंपा। अगले दिन गोपाल पहुंचा। धनवान का अहंकार और गरीब की सादगी जब आमने सामने आते हैं तो असली बुद्धि की पहचान होती है। विशाल हवेली, नौकरों की भीड़, सेठ रेशमी कपड़ों में, गोपाल सादा धोती पहने दरवाजे पर खड़ा है। सेठ ने अपने सोने के बर्तनों, महंगे कपड़ों और नौकरों को दिखाया। अब बता, तुझ में और मुझ में क्या फर्क? देख किसान, ये है अमीरी, ये सोने के बर्तन, ये दास दासियां, ये मेरा वैभव। सेठ जी, असली अमीरी पेट भरने में नहीं, मन भरने में होती है। सेठ जी, सब बहुत सुंदर है, पर क्या इनमें से कोई आपकी बीमारी का इलाज कर सकता है? कौन सी बीमारी? जिसे चिंता कहते हैं, जिसका इलाज न सोने से होता है न दौलत से, बस संतोष से। धन आंखों को चमका सकता है पर आत्मा को नहीं। असली अमीरी मन की शांति में होती है। हाँ सेठ जी, सच्ची दौलत वही है। सेठ जी, फर्क बस इतना है, आपके पास सब कुछ है पर नींद नहीं। मेरे पास कुछ नहीं पर चैन है। धन तो हर कोई कमा लेता है, पर सुकून वही पाता है जो दिल से अमीर होता है। असली अमीरी मन की शांति है, धन नहीं। अगर तू इतना ही समझदार है तो बता, सबसे सस्ता और सबसे कीमती क्या होता है? सेठ जी, इसका जवाब देने के लिए मुझे एक दिन चाहिए। सेठ जी, जवाब कल दूंगा, मगर मेरे साथ खेत में चलना होगा। ठीक है, कल सुबह जवाब दो। सेठ को गोपाल की बात बार बार खटकती रहती है। वो सोचता है कि इस किसान को जरा सबक सिखाया जाए। अगले दिन खेत में गोपाल ने मिट्टी की मुट्ठी उठाई और कहा, सेठ जी, सबसे सस्ती चीज ये मिट्टी है, जिसे सब कुचलते हैं,
हर कोई इसे पैर तले रौंदता है और सबसे कीमती भी यही है, क्योंकि इसके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इसी से अनाज उगता है, इसी में हम पैदा होते हैं और इसी में समा जाते हैं। तो तू कहना चाहता है अमीर गरीब सब इस मिट्टी के बराबर है? हाँ सेठ जी, मरने के बाद सब इसी में समा जाते हैं। सेठ चुप हो जाता है। सच्ची बुद्धि वही है जो अहंकार को तोड़े और इंसान को इंसान बनाए। जीवन की कीमत उसकी सरलता में है, ना कि अहंकार में। ये किसान तो जुबान में बीरबल निकला। देखते हैं इसका दिमाग कितना चलता है। एक दिन सेठ ने गांव में एक बुद्धि प्रतियोगिता रखी। जो सबसे चतुर निकलेगा उसे 10-100 सोने के सिक्के मिलेंगे। गांव वाले आए, पहेलियां पूछी गईं, सब हार गए। आखिर में गोपाल आया। आज नगर में बुद्धि प्रतियोगिता होगी। जो सबसे चतुर निकलेगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। अगर मैं तुझे एक सिक्का दूं और तू मुझे एक सिक्का दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। पर अगर मैं तुझे एक सलाह दूं और तू मुझे एक सलाह दे तो कौन अमीर रहेगा? जो सलाह पर अमल करेगा वही सच्चा अमीर रहेगा। किसान, तू तो मुझे भी सोचने पर मजबूर कर देता है। सेठ मुस्कुरा पड़ा। पहली बार गोपाल को दिल से प्रणाम किया। ज्ञान का मूल्य सोने से नहीं तोला जा सकता। बुद्धि बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। गोपाल घर लौटता है। चंपा चूल्हे के सामने बैठी है। धन का गर्व आंखों को चकाचौंध कर देता है, पर सच्ची रोशनी सादगी के दीपक से ही आती है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत वो नहीं होती जो दूसरों को हराए, बल्कि वो जो दिलों को जोड़ दे। असली अमीरी धन में नहीं, मन की शांति में होती है। और उस शांति को पाने के लिए सादगी, प्रेम और सत्य का संग जरूरी है। कैसा रहा आज का दिन? अजीब था, पर कुछ सीख मिली कि अमीर के घर में रोटी गर्म होती है पर दिल ठंडा। क्या? तो कल से अपने खेत में मेहनत दोगुनी करेंगे ताकि हमारा दिल हमेशा गर्म रहे। कभी कभी झूठ का बोझ इतना हल्का लगता है कि लोग उसे सच समझ बैठते हैं, पर जब वक्त उसे तौलता है तो सच का पलड़ा हमेशा भारी पड़ता है। सेठ दुकान पर बैठा है। सामने किसान गोपाल के 2 बोरे गेहूं के रखे हैं। वो जानबूझकर तराजू की एक बाट में छिपी सीसा की गोटी डाल देता है। वजन बढ़ जाता है। ओए गोपाल, तेरे गेहूं में नमी है, ये आधे दाम में ही लूंगा। सेठ जी, मैंने कल ही सुखाया था धूप में, आप चाहे तो फिर से तोलवा ले। अरे तू क्या सिखाएगा मुझे तोल? मैं 30 साल से व्यापारी हूँ। क्या मैं ठग हूँ? सेठ जी, क्या ये बाट बराबर है? मैं किसी को झूठा नहीं कहता, पर सच हमेशा परखा जाना चाहिए। जा जा, तू मुझे झूठा कह रहा है तो जा पंचायत में फैसला करवा ले। गोपाल शांत रहता है, बोरे उठाकर चला जाता है। क्यों ऐसे बैठे हो जी? क्या हुआ? आज सेठ ने झूठ बोलकर मेरा अनाज आधे दाम में ले लिया। तुमने मना क्यों नहीं किया? फिर तो अब सच को बोलने नहीं, दिखाने का वक्त है। किया तो था, पर उसने पंचायत में बात ले गया कि कल पंचायत में सिर्फ गेहूं मत ले जाना, साथ में सच का तोल भी ले जाना। क्या मतलब? सच का तोल? हाँ, मतलब ये, जब लोग देखेंगे कि तोल बदलते ही झूठ का वजन भी बदलता है, तो खुद समझ जाएंगे कि दोषी कौन है। गांव का चौपाल भीड़ जमा है। सरपंच बीच में बैठा है। सेठ धनीराम आत्मविश्वास से हंस रहा है। दोनों पक्ष अपनी बात कहें। सरपंच जी,
ये किसान मुझे झूठा कहता है, कहता है मेरा तोल गलत है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि सच्चाई परखी जाए। सेठ जी, आप अपने बाट से तोल लीजिए, फिर मैं अपने बाट से। अरे ये तो बड़ा मामला लग रहा है। अरे 5 किलो का फर्क है। सेठ जी, ये क्या बात है? सेठ धनीराम, अब तुम्हें पूरे गांव के सामने इस किसान से माफी मांगनी होगी। शायद गलती से बाट में, मुझे माफ कर दो गोपाल, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। गलती नहीं सेठ जी, आदत थी। सेठ जी, झूठ से गलती होती है, पर सच से इंसान सुधरता है। बस याद रखिए, सच। गोपाला घर आता है। चंपा मिट्टी से हाथ धो रही है। हर सफल आदमी के पीछे एक औरत नहीं, बल्कि एक सोच होती है जो उसे सही रास्ता दिखाती है, और वो सोच अक्सर उसी औरत की होती है। क्या हुआ? पंचायत में कौन जीता? सच। और सच का तोल किसने बनाया था? तुमने? सच बोलने वाला अक्सर हारता दिखता है, पर जब सच तोला जाता है, झूठ हमेशा हल्का पड़ जाता है। सच को साबित करने के लिए शब्दों की नहीं, कर्म की जरूरत होती है, और कभी-कभी एक बुद्धिमान स्त्री झूठ की सबसे बड़ी हार बन जाती है। सेठ की हवेली, बाहर नौकर भागते फिर रहे हैं, अंदर सेठ बेचैन है। जिस मनुष्य ने दूसरों को छलकर ऊंचाई पाई हो, वो एक दिन अपने ही छल के जाल में फंस जाता है। यही प्रकृति का नियम है। सेठ जी, बड़ा अनर्थ हो गया। वो सौदागर हरिया, जिसे आपने 30 बोरी चावल बेचने का सौदा किया था, वो पैसे लेकर भाग गया। क्या हुआ? क्या? वो तो कह रहा था कि कल पैसे देगा। कहीं ये मेरे ही कर्मों